नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीट नंबर 7। ठीक है, सीट नंबर 7 का आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 6 तक का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का जो है एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है नया बुक, ये वॉल्यूम 2 है। ठीक है, ध्यान रखना एडिटोरिया का। इससे पहले तो याद रखना, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम 1 का भी पूरा रिविजन कर लिए हैं। अगर आप उसका रिविजन नहीं किए तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, डेली यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते हैं 4 बजे इवनिंग में। ठीक है, 4 बजे इवनिंग में आप लोग प्रेजेंट रह के डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बहुत ही अच्छा मौका है इंटर स्तर पे आपको अच्छे पोस्ट पे नौकरी लेने का। और दोस्तों ध्यान रखना, ओनली 2 महीना आपके पास समय बचा हुआ, ओनली 2 महीना। 2 महीना में दोस्तों आपका एग्जाम होना है, यानी कि जून में आपको एग्जाम होना है। इसीलिए आप जो है तैयारी में फिर से जुट जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। इसमें अच्छा आपको स्कोर भी करना पड़ेगा। ठीक है, डेली आप यहाँ पे प्रेजेंट रहिए 4 बजे दोस्तों इवनिंग में। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के जैन धर्म के बारे में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन यहाँ पे आपको चुनना है। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ये बिल्कुल आपका सही थी, जैन धर्म के अनुसार ईश्वर की मान्यता दोस्तों नहीं थी। उसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। ये दोस्तों गलत है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा की मान्यता दोस्तों थी, ध्यान रखना, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से दोस्तों क्या होगा, बी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों याद रखना, जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखना ऋषभ देव ही है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो याद रखना महावीर। और महावीर का अगर पूछे कौन से तीर्थंकर थे, तो याद रखना 24वां। और महावीर जी का दोस्तों याद रखना बचपन का नाम आपसे पूछे तो याद रखना वर्धमान। सभी को याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के भारतीय रंगमंच में यवनिका, क्या यहाँ पे यवनिका पर्दा या पर्दा का दोस्तों, यवनिका को ही पर्दा बोलते हैं, याद रखना। पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों यूनानियों ने हो जाएगा। किसने, यूनानियों ने इसकी शुरुआत किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया। अजंता के चित्रकारी में दोस्तों याद रखना जातक को निरूपित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। और याद रखना दोस्तों, अजंता की गुफाएं दोस्तों पूछे कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, क्या यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे वंश पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये राष्ट्रकूट, किसने करवाया था, राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक ने करवाया था, तो याद रखना राजा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, याद रखना, कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक आपसे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने कहा है कि उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिन्होंने दोस्तों जो है उत्तर भारत में कई शहर का जो है निर्माण करवाया था, स्थापना करवाया था। कौन शासक था, याद रखना इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा ये, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लगभग दोस्तों इन्होंने 300 शहर का जो है निर्माण या स्थापना किया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था। बीदर दोस्तों कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। और वहाँ पे कार्य के मदरसे का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना ये करवाया था मोहम्मद गवा। किसने, मोहम्मद गवा ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास, क्या यहाँ पे अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। शेरशाह ने, तो याद रखना कलिंजर के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ, कलिंजर के खिलाफ। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। और ये कब किया था, तो याद रखना 1545 ईस्वी में इन्होंने किया था।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित कथन में से आपको बताना है कि असत्य कौन सा है। असत्य कथन यहाँ पे चुनना है। तो देखिए पहला क्या कार्य है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही आपका गलत है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखना विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत के प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों याद रखना, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो याद रखना ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सभी को याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के सांप्रदायिक निर्वाचन, क्या यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के द्वारा करवाया गया था। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन है तो याद रखना इसका राइट आंसर 1909 का दोस्तों जो है मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपको करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से किसने जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की दोस्तों स्थापना 1920 में की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने किया, याद रखना ये भीमराव अंबेडकर। किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और ये कब किया था, तो याद रखना 1920 में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के अब्दुल रज्जाक, यहाँ पे अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, देवराय द्वितीय के समय में दोस्तों इन्होंने यात्रा किया था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के संविधान की उद्देशिका, क्या यहाँ पे संविधान के उद्देशिका का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया। याद रखना दोस्तों मात्र एक बार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन के तहत ये 1976 में हुआ था पहली बार। इसके तहत दोस्तों याद रखना 3 शब्द जोड़ा गया था। याद रखना समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखेंगे ये प्रस्तावना की बात कर रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के भारतीय संविधान में सुदृढ़, क्या यहाँ पे सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की अवधारणा किस देश से ग्रहण किया है। संघीय प्रणाली आपसे पूछ रहा है किस देश के संविधान से लिया है। याद रखना ये कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसमें याद रखना अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, तो याद रखना मौलिक अधिकार, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम याद रखना संसदीय प्रणाली। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये आपका एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है मार्केट में अभी, उसका दोस्तों आपका जो है सीट नंबर 7 है, ध्यान रखना बिहार एसएससी का। इससे पहले इसका भी हम लोग 1 से लेकर 6 तक रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना ये किताब आपके लिए रामबाण साबित होगा एग्जाम में, इसीलिए इस किताब को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना इसका वॉल्यूम 1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए, उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया चैनल पे जाके विजिट करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखना कोशिश कीजिए किसी भी तरह इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना जून में आपका एग्जाम होना है, ठीक है। धीरे धीरे आपका जो है डेट सारा चीज क्लियर हो जाएगा, जून में आपका एग्जाम होगा, इसीलिए ओनली 2 महीना समय है। जी जान लगा दीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, स्कोर में इंप्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों को, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करेंगे केंद्रीय विधानमंडल, क्या यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। केंद्रीय विधानमंडल का दोस्तों अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, विट्ठल भाई पटेल। क्या होगा ये, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के भारत के लिए संविधान की रचना, क्या यहाँ पे भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखना दोस्तों सर्वप्रथम जो ये दिया था ये स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो याद रखना मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। 1923 में इन्होंने किया था। कहाँ पे किया था, तो इलाहाबाद में आनंद भवन में किया था, ठीक है। सभी पॉइंट को याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन पूछा जाता है स्वराज पार्टी से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से कार्य की समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। किसको, वन को। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है वन को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। उद्देश्य दोस्तों याद रखना ये डी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय ने
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति दोस्तों कह रहा है कि 60 से 62 किया गया। किस दोस्तों आपका संशोधन के तहत, याद रखना है इसका राइट आंसर यहाँ से 15वां हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो भी है उसका वेतन और भत्ता जो दोस्तों निर्धारित होता है या दिया जाता है, यह किस अनुसूची में इसका उल्लेख है। याद रखना इसका राइट आंसर दूसरी अनुसूची हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत। तो याद रखना ये अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन एक जो है गेहूं का फसल रोग है, गेहूं की फसल में होने वाला रोग है। तो याद रखना ये रस्ट रोग दोस्तों याद रखना ये गेहूं में होता है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों याद रखना ये गोदावरी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी दोस्तों पूछे तो याद रखना गोदावरी ही है। और दोस्तों याद रखना आपसे पूछे कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखना गोदावरी को ही जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा लगा दे, सेंस को पकड़िए, की लगा दे यानी कि दक्षिण की गंगा पूछे तो याद रखना कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो याद कीजिए सबसे मीठा फल दोस्तों जो जम्मू कश्मीर लगभग पाया जाता है, इसीलिए वुल्लर झील होगा। और वुल्लर झील आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ग्रहण के दौरान, क्या यहाँ पे ग्रहण के दौरान दोस्तों कह रहा है कि पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। तो याद रखना इसे दोस्तों बोलते हैं प्राछाया। क्या बोलते हैं, प्राछाया, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। क्या होगा, ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अल्पास पर्वत, क्या यहाँ पे अल्पास पर्वत की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों याद रखना ये जो है आपका माउंट ब्लैक, क्या होगा, माउंट ब्लैक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो याद रखना ये म्यांमार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों किसका उदाहरण है। याद रखेंगे दोस्तों ये पूर्ववर्ती अफवाह का दोस्तों ये उदाहरण है, पूर्ववर्ती अफवाह का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर दोस्तों जो होता है, छोटा बड़ा जो होता है, दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है। दिन रात छोटा बड़ा दोस्तों होता है, याद रखना ये आपका जो है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण, और दोस्तों याद रखना पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। ए और सी आपका करेक्ट है, यानी कि डी इसका राइट आंसर, ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कार्टाजेना, क्या यहाँ पे कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों आपको याद रखना है ये जैव सुरक्षा समझौता से, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की जो है विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। प्रजाति की दोस्तों यहाँ पे विविधता अपेक्षाकृत अधिक है किस पारिस्थितिकी तंत्र में। तो याद रखना है इसका राइट आंसर परवाल भितिया, क्या होगा ये परवाल भितिया हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सूचना अधिकार अधिनियम, क्या यहाँ पे सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना डेट इसमें, ठीक है, ये दोस्तों याद रखना ये 12 अक्टूबर 2005 को ये जो है लागू हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है देश के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं। देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को दोस्तों क्या कहते हैं। तो याद रखना ये ट्रेडिंग ब्लॉक, क्या बोलते हैं इसे, ट्रेडिंग ब्लॉक, ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों बिहार के किस जिला में है। याद रखना ये पूर्वी चंपारण में, कहाँ पे, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि भारतनाट्यम, क्या यहाँ पे भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई, कब हुई, कहाँ से हुई, ये पूछ रहा है। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों ये तमिलनाडु से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ दोस्तों बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो याद रखना ये कहाँ है, गुवाहाटी असम में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखना ये वियना में, कहाँ पे, वियना में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दोस्तों याद रखना असम राइफल है। कौन सा है, असम राइफल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका दोस्तों पूछे कि स्थापना कब हुआ असम राइफल का, तो याद रखना 1835 में ही इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। प्रकाश का दोस्तों विसरण जो होता है वायुमंडल में किसके कारण होता है, तो याद रखना दोस्तों ये धूल कण के कारण होता है। किसके कारण, धूल कण के कारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। दूध से दोस्तों क्रीम को अलग किया जाता है किस आपका जो है बल के कारण, तो याद रखना ये अपकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है एसी को डीसी में बदलने की दोस्तों किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों जो है किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना ये रेक्टिफायर का। किसका, रेक्टिफायर का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, क्या परिवर्तित हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना दोस्तों ये जो है तरंग और वेग इसका परिवर्तित होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि केलामाइन, क्या यहाँ पे केलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। केलामाइन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जस्ता का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि परमाणु में दोस्तों कह रहे कि कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम दोस्तों नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो याद रखना ये अफवाह सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा, अफवाह सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है धात्विक ऑक्साइड, क्या यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया BRSC में, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों याद रखना ये क्षारीय होती। कैसी, क्षारीय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है समुद्री खरपतवार, क्या यहाँ पे समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री खरपतवार दोस्तों आपका जो है ये है आयोडीन का जो है स्रोत है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है राइबोसोम्स, क्या यहाँ पे राइबोसोम्स की संरचना होती है। राइबोसोम्स की संरचना किसके किसके मिलने से होती है, तो याद रखना ये RNA प्लस प्रोटीन। क्या होता है, RNA प्लस प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य नहीं है। मेडुला ऑब्लंगेटा का दोस्तों कार्य नहीं है। 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये मेडुला ऑब्लंगेटा का दोस्तों कार्य नहीं है। लेकिन याद रखना है रक्तचाप का नियंत्रण दोस्तों यह इसका काम है। हृदय के धड़कन का भी नियंत्रण करता है। उसके बाद उपापचय का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है। पादपों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है कौन सा तत्व, तो यहाँ पे तत्व का नाम बताना है तो क्या होगा ये पोटेशियम। क्या हो जाएगा ये पोटेशियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि लैंगरहैंस द्वीप, क्या यहाँ पे लैंगरहैंस द्वीप जो दोस्तों जो है इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ पे। तो लैंगरहैंस द्वीप दोस्तों याद रखना ये कहाँ पे स्थित है, तो ये होता है अग्नाशय में। कहाँ होता है, अग्नाशय में। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब जो है बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है किस हार्मोन के कारण, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा एड्रीनेलिन। क्या होगा ये एड्रीनिल। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बना है। प्रोटीन यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्रोटीन दोस्तों याद रखना कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोस्तों अणुओं से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वृद्धि हार्मोन, क्या यहाँ पे वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन अभी देखिए हम लोग क्या होगा, इसका राइट आंसर पिट्यूटरी हो जाएगा। क्या होगा, पिट्यूटरी, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में नहीं जमता है, तो याद रखना ये हिपेरिन के कारण। किसके कारण, हिपेरिन के कारण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है भाप अंगार, क्या यहाँ पे भाप अंगार किन दो गैसों का मिश्रण है। भाप अंगार दोस्तों याद रखना ये जो है CO+H2 का, किसका है, CO+H2, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। टमाटर में दोस्तों लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। क्या है, लाइकोपीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम दोस्तों विचलित जो होता है याद रखना लाल रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा दोस्तों विचलित होता है याद रखना बैगनी रंग होता है। ठीक है, विविग्योर सभी को याद होगा, विविग्योर, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के आवर्त सारणी में किस तत्व को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप वाला तत्व कहा जाता है किस वर्ग के तत्व को। तो याद रखना 60 का राइट आंसर ये 17 हो जाएगा। वर्ग 17 के तत्व को क्या बोलते हैं, हैलोजन। और हैलोजन मुख्य रूप से याद रखना दोस्तों ClBrI, ठीक है, ClBrI ये सब क्या है, हाइड्रोजन का दोस्तों उदाहरण है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है, कौन एक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका जो है आपका यहाँ से कैप्रोलेक्टस, क्या होगा, ये कैप्रोलेक्टम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला वैज्ञानिक, तो ये आ जाएगा हेनरी बेकोरल। क्या होगा, हेनरी बेकोरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, याद रखना ये आइसोप्रीन का। किसका है, आइसोप्रीन, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। साबुन को जब जल में घोलेंगे तो जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना घट जाएगा। क्या होगा, ये घट जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कास्टिक सोडा, क्या यहाँ पे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम बताना है, क्या होता है, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, ठीक है, इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे जो है सत्य है, आपसे पूछ रहा है। ये डी हो जाएगा, ये सभी आपका क्या असत्य है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान दोस्तों इनकी गणना करती है, बिल्कुल सही है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी सही है। इनकी कुल आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है 477, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। नियुक्ति दिया हुआ है, सही सुमेलित चुनना है। देखिए अनिल आपका लाहौटी दोस्तों ट्राई का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अजाली असोमानी दोस्तों आपका जो है कोमोरोस का राष्ट्रपति, ये भी सही है। क्रिस्टोफर लक्सन दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इंडेक्स से सवाल है, और इंडेक्स से सवाल दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है एक, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। इसका एक कंप्लीट वीडियो दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार जरूर जाके देख लेना। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत का दोस्तों स्थान इसमें जो है याद रखना ये 111वां, कौन सा 111वां, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि डेजर्ट साइक्लोन, क्या यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन 2024, तो याद रखना उसका राइट आंसर क्या होगा, भारत और UAE के बीच हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के किस राज्य में 108 स्थान पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार दोस्तों करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा राज्य। तो याद रखना ये गुजरात, किसने बनाया है, गुजरात, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, क्या यहाँ पे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है, कौन कौन सा वर्ष है आपको बताना है। तो याद रखना ये 2024 और 25 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि COP29 का यहाँ पे आयोजन किस देश में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना अजरबैजान। क्या होगा ये? अजरबैजान। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स, क्या यहाँ पे विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। याद रखना ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना दोस्तों अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया है, तो याद रखना जीडीपी का 1.5%, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह करा कि किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो याद रखना दोस्तों घुड़सवारी में दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। घुड़सवारी में पाने वाली पहली महिला है, ठीक है, अर्जुन अवार्ड से। तो दोस्तों ये था आपका जो है इसका जो है सीट नंबर 7 का जीएस का क्वेश्चन, जीके जीएस का, ठीक है। इसके बाद आपका जो है मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप कि ये पूरा सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।